नसीम राजपूत साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। नसीम भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। नसीम भाई ब्रेक पे जाने से पहले इरफान जहीर साहब कह रहे थे कि जनाब बहुत सी ऐसी चीजें जिसको अभी सॉर्ट आउट होना जरूरी है, किधर गया वो ऑपरेशन, वो सारी चीजें। अभी ये बात कर रहे थे कि कामरान गुलाम और खुर्रम शहजाद को हिस्सा बनना चाहिए था इस चीज का, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। अगर कामरान गुलाम को ड्रॉप किया जा सकता है तो नसीम साहब बाबर आजम क्यों नहीं? इरफान साहब ने कहा कि पिछले 2 साल से उसकी भी तो कोई सेंचुरी नहीं है, तो क्या बाबर का खौफ है कि बैकलैश आएगा फैंस की तरफ से? आखिर क्यों बाबर से इतना खौफजदा है? जी आपको सलाम, इरफान भाई को सलाम, आपके तमाम व्यूअर्स को सलाम। देखिए, बाबर आजम को मैं नहीं समझता कि मैं अपनी पर्सनली आपको बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट से ब्रांड कम हो रहे हैं और जो फॉलोअर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी क्रिकेटर के। बिल्कुल। तो बाबर आजम मेरे ख्याल है कि टीम में बनते हैं क्योंकि आपकी एक पाइपलाइन है जो पीछे से खिलाड़ियों को दे रही है। अगर फॉलो करने वाले खिलाड़ी 1-2 रह गए तो आप उनको भी अगर बाहर करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस चाहिए। बाबर आजम को स्वीप शॉट सीखना होगा। वो हर दफा गेंद अंदर आता है ऑफ स्पिनर का या लेफ्ट आर्म स्पिनर का, वो एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं क्योंकि उन्हें स्वीप शॉट नहीं आता। रिजवान ने जितने रन स्कोर किए वो स्वीप शॉट पे किए। तो कामरान गुलाम की जहां तक बात है, देखिए अब्दुल्ला शफीक मुसलसल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। शान मसूद ओपनिंग करते हैं तो व्हाई नॉट आप अब्दुल्ला शफीक को बाहर करें। उनकी तो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। पिछली 13 इनिंग में अगर आप देखें तो 100 है, बाकी तो उनके रन ही नहीं है। टोटल 174 उनके रन है और उसमें 102 उन्होंने एक इनिंग में किया है। बाकी आप अंदाजा कर सकते हैं उनकी नाकामियों का तसलसल का लेवल क्या है। बाबर ने साउथ अफ्रीका में रन स्कोर किए थे। देखिए बाबर पे क्रिटिसाइज बिल्कुल बनता है। इरफान भाई गलत बात नहीं कर रहे कि एक खिलाड़ी के ऊपर टीम इतना रिलाय कर रही है और उसके बाद वो एक ही तरीके से आउट हो रहा है, वो उस शेल से नहीं निकल पा रहा। पता नहीं हमारा थिंक टैंक क्या फैसले करता है। अगर जो भी है वहां पे बैठे, बाबर को अपना स्वीप शॉट एटलीस्ट जो एशियाई कंडीशन है इस पे आपको बेहतर करना पड़ेगा। रिजवान रिवर्स भी स्वीप मार रहा था, वैसे भी स्वीप मार रहा था। सलमान आगा की बैटिंग देखें, जिन्होंने बड़े रन स्कोर किए उन्हें स्वीप शॉट आता था। और अगर आप टर्निंग ट्रैक पे खेल रहे हैं तो ये शॉट आपको आना चाहिए। आप फॉरवर्ड चले जाते, एलबीडब्ल्यू के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन बाबर एक ही तरीके से रोकने जा रहे हैं और उसके बाद गेंद अंदर आता है, पैर पे खाते हैं, एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। तो ये उन्हें दूर करना चाहिए। लेकिन मैं बाबर को बाहर करने के हक में इसलिए नहीं हूं कि एक पाइपलाइन है। आपके यहाँ वैसे ही लोग इतने दिल बर्दाश्ता हो गए। अभी एशिया कप में 3 मुसलसल शिकस्तें पाकिस्तान को, ही लोगों के दिल टूटे हुए। अब बाबर जब ग्राउंड में जाते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि बाबर की फैन फॉलोइंग का आज भी क्या लेवल है। तो इस फैन फॉलोइंग के लिए बाबर को भी परफॉर्म करना पड़ेगा जो बहुत जरूरी है। दूसरा, बाबर को शायद हमें कैरी करना पड़ेगा। हमारे पास कौन से सर डॉन ब्रैडमैन और सर गारफील्ड सोबर्स बैठे हुए इस मुल्क के अंदर, नहीं है आपके पास जो सच्चाई है। और कामरान गुलाम इन होने चाहिए इन प्लेस ऑफ अब्दुल्ला शफीक। दूसरी चीज, आपने एक बात कही थी कि हमारे शहनशाह अफरीदी, हम अब अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क का कि थिंक टैंक को समझ ही नहीं है कि हमने करना क्या है। देखिए जब इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है तो शहनशाह अफरीदी आपका एस बॉलर है। आप उसको रोक के रखें कि भाई आपने कहां पे खिलाना है और कहां पे नहीं खिलाना। अगर इस पिच में कुछ फास्ट बॉलर्स के लिए मौजूद होता, वो भी तो रबादा जैसे बॉलर भी तो स्ट्रगल कर ही रहे थे ना। तो यहाँ पे आप खुर्रम शहजाद, मीर हमजा को आपने शामिल ही नहीं किया जो लंबी गेंदें कर लेते हैं। जब आपने गेंदी स्पिनर से करवानी और पिच इस तरीके का है तो आप खिला के जाया कर रहे हैं। हमें तो समझ में ही नहीं आता। शहनशाह अफरीदी जो है वो ओमान के खिलाफ भी खेलेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलेंगे, वो इमारात के खिलाफ खेलेंगे, वो इंडिया के खिलाफ भी खेलेंगे। तो कोई जो बाकियों को आपने चेक कर रहे हैं तो कब करेंगे आप? मेरा ख्याल है ये पिच शहनशाह अफरीदी को आराम देने वाली थी, खिलाने वाली नहीं थी। बिल्कुल। आप इसमें खुर्रम शहजाद अगर खेलते जो थोड़ी लंबी बॉलिंग कर लेते बेहतर है। फिर आप आखिरी लम्हात में लेके तो आते पुरानी गेंद से, कुछ तो करवाते आप। अगर आपने बॉलिंग नहीं करवानी है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि शहनशाह अफरीदी को फिर शामिल करना चाहिए। वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है। आगे आपने बहुत सारी क्रिकेट खेलनी है, तो ऐसी जगह पर शॉर्ट फॉर्मेट के लिए चले जाते हैं। एटलीस्ट इस सीरीज के लिए उन्हें रेस्ट दिया जा सकता है, आराम दिया जा सकता था। अहमद सईद साहब, अच्छा, मैं बाबर आजम के बारे में जो कि यहाँ बात हो रही है, सबसे पहले तो मैं मतलब अपने आप को इस काबिल तो नहीं समझता कि नसीम राजपूत साहब के होते हुए मैं कोई बात करूँ। मुझे मतलब ये सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, लेकिन मैं जसारत थोड़ी सी मतलब एक तालिब इल्माना किस्म की जसारत जो है वो ये करना चाहता हूँ बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि बात हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि अगर बाबर आजम को भी अभी 30-31 साल की उम्र में आके अगर हम यह कहें कि बाबर कोचेस बाबर को आकर बताएं कि आपने क्या करना है,
तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले इस वक्त जिस कंडीशन में जिस आदमी को ब्लेम करना चाहिए वो बाबर आजम खुद हैं। आप जानते हैं कि बाबर आजम के बारे में, बाबर आजम द बैटर के बारे में मैं क्या बात रखता हूं। मैंने जब उनको टीम से ड्रॉप किया गया, हमने उनको आगे डिफेंड किया था यहाँ पे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब जो सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि पहले बाबर आजम ये कहते थे कि मेरा जो स्केड्यूल है वो बहुत कंजस्टेड है, तो उसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का टाइम नहीं मिलता। अब बाबर आजम जो है वो 2-3 महीने से टीम के साथ नहीं है। इस दौरान पाकिस्तान में कायदम ट्रॉफी शुरू हुई है, उससे पहले हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी शुरू हुई, गो के वो ग्रेड 2 का टूर्नामेंट है, लेकिन बाबर आजम अगर 2-3 साल से नेट में प्रैक्टिस करने के बावजूद भी नहीं इंप्रूव कर पा रहे, तो इस बात में क्या हर्ज है कि बाबर आजम जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल लें। विराट कोहली के साथ बाबर का हर उसके सिनेरियो में कंपैरिजन होता है, लेकिन विराट कोहली तो भी आखिरी लम्हे तक आगे तो वो खेलता रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो बाबर आजम को, और इस मैच में भी अगर आप देखें जो लड़के फर्स्ट क्लास में रन बनाकर आ रहे हैं, मोहम्मद रिजवान सेंचुरी करके आए, इमामुल हक और शान मसूद जो है वो काउंटी खेल कर आए हैं, वो आपको बेहतर टच में नजर आए हैं जो भी लड़के फर्स्ट क्लास खेल कर आए हैं। तो बाबर आजम को इस वक्त मैं ये समझता हूं कि जिस आदमी को खुद ब्लेम करने की जरूरत है वो खुद बाबर आजम की अपनी शख्सियत है। अगर वो इंप्रूव नहीं कर पा रहे 2-3 साल से, तो अब बाबर को ये जिम्मेदारी खुद लेनी है कि अब उन्हें कोचेज ने आके नहीं बताना कि आपने कैसे इंप्रूव करना है, अब बाबर को ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और बाबर भी डोमेस्टिक क्रिकेट से मावरा नहीं है। बाबर आजम जितने बड़े मर्जी क्रिकेटर हो जाएं, बेसिक्स पे जाएंगे तो आप ठीक होंगे। बिल्कुल ठीक है। नसीम साहब, पहले आप सर इस पे एग्री करेंगे, देन फिर इरफान भाई की तरफ से मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूं। जी इरफान साहब। जी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अहमद बात कर रहे थे कि आखिर जो प्लेयर पे ऑनर्स है, तो बोर्ड की भी पॉलिसी किधर आती है। जब डोमेस्टिक की बात की जाती है, तो जब कैंप लगा हुआ है और आपने अपनी टीम के 8-10 लड़कों को इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड किए हैं कि आप जाके खेल के आए कैल्डम ट्रॉफी के मैच, तो बाबर और शाहीन को एक्सेप्शन कैसे मिल सकती है? इन दोनों को आप एग्जेम्प्ट कैसे कर सकते हैं? इसकी कोई जस्टिफिकेशन बोर्ड ने क्या दी किसी को? उन्होंने बताया 2019 के बाद से बाबर डोमेस्टिक नहीं खेला। ठीक है, हम जब बात करते हैं अभी जैसे पैट कमिंस और ये जो मिचेल स्टार्क हैं, वो अपनी डोमेस्टिक में चले गए हैं, एशेज से पहले डोमेस्टिक खेल रहे हैं वो। इसी तरह इंडिया की बात करते हैं, रोहित शर्मा खेल रहा है, विराट कोहली खेला है। तो ये अपने आप को लार्जर देन लाइफ, इस गेम से बड़ा कोई भी नहीं है। ये पॉइंट समझने की जरूरत है। ये गेम को जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, और ये करवाना किसने है? पॉइंट तो ये है, अगर प्लेयर इस माइंडसेट के साथ नहीं है, उसकी जो रैशनलिज्म है वो इतनी नहीं है, उसको आइडिया नहीं है कि मैंने क्या करना है, तो जो इतने कोचेज या हेड जो बैठे हैं, जो डायरेक्टर लेवल के लोग बैठे हैं, या चेयरमैन साहब से भी मैंने 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की थी कि आप किस तरह इन लड़कों को कंपेल करेंगे कि ये डोमेस्टिक खेले। आप अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी कर रहे हैं, एक लड़का भी एक कैटेगरी में नहीं है, यानी कि आप खुद बोर्ड कह रहे हैं इनमें से एक कैटेगरी का एक भी प्लेयर नहीं है। आप कप्तान को डी कैटेगरी दे रहे हैं, टेस्ट का जो कप्तान है आपका, जो आपको टेस्ट मैच जिताते हैं वो सी कैटेगरी में है। तो पॉइंट ये है कि आपने एक लाइन क्यों नहीं ड्रॉ की? बाबर अगर 3 साल से सोच रहा है कि मैंने सेंचुरी नहीं की, तो बाबर को अगर ये समझ नहीं है कि मैंने क्या क्या करना है, अंदर वाली बॉल पे मैं आउट होता हूँ, मैंने डोमेस्टिक खेलेगा 40-40 ओवर खेलेगा दिन के, तो समझ आएगी ना कि बॉल स्पिनर का, चाहे फिंगर स्पिनर है या रिस्ट स्पिनर है, ये गुगली रीड नहीं होती जब करेगा। नेट में तो आपको वो स्टिक से प्रैक्टिस कराते हैं, स्टिक से कैसे आप उस चीज को समझ सकते हैं जो एक बॉलर के हैंड से आपको समझना है। तो ये बेसिक लॉजिक की या टेक्निकल चीजें हैं जिसपे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। नसीम साहब, सर ओवर टू यू। जी, तो ये इसमें बोर्ड की रिस्पांसिबिलिटी मिल ज्यादा है। नहीं, बिल्कुल सही, दोनों की बात बिल्कुल ठीक है कि बाबर आजम को डोमेस्टिक में जाके ही इंप्रूव करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा था कि कोच उनकी बैटिंग बेहतर करें, मैंने कहा बाबर को स्वीप शॉट सीखना होगा। आपने बाबर को कितनी दफा स्वीप शॉट मारते हुए देखा है? अगर टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो बड़े रन्स करते हैं, आप तमाम प्लेयर्स उठा के देखें, वो अगर स्वीप शॉट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में नहीं लगता, लेकिन जो भी एशियाई कंडीशन में खेलते हैं उनको पता है कि इस कंडीशन के अंदर बॉल थोड़ा नीचे रहता है, बॉल ब्रेक होता है, तो आपको स्वीप शॉट आना चाहिए और उन्हें जाके डोमेस्टिक में ही इंप्रूव कर। मैं थिंक टैंक की बात, ये दोनों ने वही बात कही जो मैं भी कहना चाह रहा था कि कोई एग्जाम्प्ट नहीं हो सकता। बाबर आजम कोई आसमान से आई हुई मखलूक नहीं है, और बाबर आजम अगर खुद अपने आप के साथ सिंसियर नहीं, अगर आज भी वो इसी खौल में गए हैं बाबर आजम, तो फिर वो इससे निकल नहीं सकते। मैं बाबर आजम के बारे में बार बार बात इसलिए करता हूं कि बाबर आजम सिर्फ जिस गेंद के ऊपर फंस रहे हैं उसको स्वीप शॉट ही निकाल सकता है, या वो कदमों का इस्तेमाल करके थोड़ा बहादुर बने, वो उसी जगह के ऊपर आउट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई इतने आपने कोचेज रखे हुए, तो कोई तो उनको बताने वाला भी हो कि भाई तुम्हारी गलती कहां पर है। और दूसरी चीज के ये बिल्कुल ठीक बात है, आप जब 40 ओवर जाके डोमेस्टिक में खेलेंगे आपको पूरा मौका था,
और ऐसा माजी में लोग किया करते थे, जिनकी फॉर्म खराब हुआ करती थी, बड़े बड़े बैटर्स गए और डोमेस्टिक में बेहतर अपने खुद को किया। बाबर T20 क्रिकेट का हिस्सा नहीं थे रिसेंट पास्ट में, तो बाबर के पास ऑप्शन ग्रेड 2 की सूरत में मौजूद था, बाबर जाके वहां खेल सकते थे। लेकिन बाबर खुद शायद पता नहीं किन ख्वाबों और ख्यालों से निकल नहीं पा रहे। वो ख्वाब और ख्याल बहुत पुरानी बात हो गई है। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं, हमारे मुल्क में ब्रांड खत्म हो रहे हैं, और जब ब्रांड खत्म हो रहे होते हैं तो आपकी क्रिकेट पीछे की जानिब जारी होती है। अभी इरफान भाई ने अच्छा पॉइंट रेज किया कि आप अगर अपने टेस्ट के कप्तान को डी कैटेगरी दे रहे हैं तो आप अपनी टेस्ट क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी कितनी है और आप किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ टेस्ट क्रिकेट को देखते हैं, वो एक्सपोज हो जाता है। कोई खिलाड़ी भी ए कैटेगरी में नहीं था। इसका मकसद है कि आपने सारी दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान में अब ए कैटेगरी के प्लेयर ही नहीं आते। तो हमारा थिंक टैंक जिस तरीके के फैसले कर रहे हैं, भाई फोर्स करो बाबर आजम को कि भाई आपने जाके डोमेस्टिक खेलनी है, बिल्कुल, ये इसके बगैर आप नहीं चल सकते। ये 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है, फिर आप बाकी मैचेस के अंदर अब बाबर आजम को जहां टाइम मिले, ये ज्यादा बेहतर है कि आप नेट के ऊपर चाहे 500 गेंदें खेल लें, लेकिन मैच का प्रेशर अपना होता है और मैच में एक ही चांस होता है आपके पास आउट होने का। बाबर आजम नेट के ऊपर बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं जी, बड़े तगड़े हो गए, ऐसे ऐसे स्ट्रोक खेल, वहां से रील्स अच्छी निकल रही है ना, इसलिए वो बार बार नेट्स में जाते हैं ताकि रील्स निकलें और लोगों को दोबारा से थोड़ा सा ब्लफ किया जाए कि जनाब ये देखें, ऐसे बन गए सारे बस रील्स के एग्जैक्टली।